इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुविमचल मणोभवं गतिं पते बोक्ष्यामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद देव और समय सार ग्रंथ के दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। समय सार का रसपान करने पर जीवन बदल जाता है। अज्ञानी से जीव ज्ञानी हो जाता है। इसकी महिमा अपरंपार है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का मार्मिक विवेचन यहाँ पर चल रहा है। अभी तक 373 गाथाओं का स्वाध्याय यहाँ पर हो गया है। चेतन और अचेतन पौद्गलिक शब्दों का परिणमन भिन्न भिन्न है। शब्द के गुण चेतन द्रव्य में प्रवेश नहीं करते और चेतन के गुण पौद्गलिक शब्दों में प्रवेश नहीं करते। पौद्गलिक शब्दों को सुन करके हमें रुष्ट और तुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। पुद्गल की गति पुद्गल तक ही है। शब्द की गति शब्द तक ही सीमित है और चेतन आत्मा में उसकी गति है ही नहीं। यह वेद ज्ञान हो जाए तो शब्दों को सुन करके हमारे मन में किसी प्रकार का रोष का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। शब्द की पहुंच आत्मा में नहीं है। यदि जीवात्मा शब्दों के जाल में उलझ करके स्वयं ही रुष्ट और तुष्ट हो रहा है, ये जीव का स्वयं का ही दोष है। जो शब्दों के द्वारा कहा गया वह मैं नहीं हूँ और जो मैं हूँ वह शब्द बता नहीं सकता। आत्मा वचनातीत है, शब्दातीत है। आज इसी विषय को और गहराई के साथ स्पष्ट किया जा रहा है। गाथा 374 प्रारंभ करते हैं। पोगल दौबम सद्दत्तम परिणदम जस्य जदि गुणो अन्नो तम्माना तुम बणि दो किंच भी किमेरु शशि अबद्धो। गाथा का फिर से पाठ करें, थोड़ी अशुद्धि हुई है। पोगल दब्बम सद्दत्त परिणदम तस्य यदि गुणो अन्नो तम्मानात्मं भणिदो किंच भी किमेरु शशि अबद्धो। अनुवाद देखें गाथा का। शब्द तुम्हें परिणमिति पुद्गल द्रव्य का गुण अन्य है, इसीलिए तुमसे ना कहा तुसे रोष्ट होते अबुध क्यों। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आचार्यों ने। पुद्गल द्रव्य शब्द रूप परिणमित हुआ है क्योंकि शब्द पुद्गल की पर्याय है। उसका गुण यदि तुझसे अन्य है तो फिर हे अज्ञानी तुझको कुछ नहीं कहा है, पर तू शब्दों को सुन करके रुष्ट क्यों होता है। व्यवहारिक जीवन में इन गाथाओं के मर्म को ग्रहण करने की आवश्यकता है। जब गाथाओं के मर्म को ग्रहण करते हैं कि आत्मा आत्मा में रहता है, ज्ञान ज्ञान में रहता है, शब्द शब्द में रहता है, पुद्गल पुद्गल में रहता है, दो द्रव्य की बिल्कुल भिन्नता यदि हमको पहचानने में आ जाती, पकड़ में आ जाती है, उसको हम समझ लेते हैं, तो पौधे शब्दों को सुन करके हमारे भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए, न राग में न द्वेष में। पौधे शब्दों के श्रवण कर यह ज्ञानी कसाय चक्र में कहते हैं उलझ जाता है। यह जीव की भूल है। इस भूल को सुधारने की आवश्यकता है। गाथा 375 प्रारंभ होती है
असुहो सुहो वसुद्धो नम नातम भणदि सुनसु ममति सोचे वे ल एदि बिणगहि दुम सोद विषय मागदम सद्दम। अनुवाद देखें। शुभ या अशुभ ये शब्द तुझसे ना कहे कि हमें सुन, अरे आत्मा ही कर्णगत शब्दों के पीछे ना भगे। बहुत सुंदर अनुवाद किया है। और देखिए गाता का, अशुभ या शुभ शब्द तुझे नहीं कहता है कि तू मुझको सुन, और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर के, स्वभाव से च्युत होकर के कर्ण इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्दों को ग्रहण या जानने करने का कहते नहीं जाता। आत्मा भी शब्दों के पार नहीं जाता। शब्द भी कहते हैं, आत्मा को नहीं कहते मुझे सुनो। पर अज्ञानी आत्मा शब्दों को सुनकर के कहते हैं राग द्वेष में हो जाता है। गाथा 376। असुहम सुहम बारूबम नातम भणदि पेच ममति सुचेवे न एदि विगणे विणगहि दुम चक्षु विषय मागदा रूपम। अनुवाद देखें। शोभयाय शोभय रूप तुझसे ना कहे कि हमें लखो, ए आत्मा भी चक्षुगत वर्णों के पीछे ना भगे। और देखिए मूल गाथा का, अशुभ या शुभ रूप तुझको यह नहीं कहता कि तू मुझको देख, और आत्मा भी चक्षुंद्रिय के विषय में आए हुए रूप को ग्रहण करने के लिए कहते नहीं जाता। बहुत गंभीर चर्चा है। स्पर्श भी नहीं कहता है कि मुझे स्पर्श करो, रूप भी नहीं कहता मुझे कहते देखो, रस भी नहीं कहता मुझे चखो, शब्द भी नहीं कहता है कि मुझे सुनो। और जीव का जो स्वभाव है वो भी इनको ग्रहण नहीं करता, इनको नहीं जानता। गंध भी नहीं कहती है कि मुझे सूंघो, और आत्मा भी गंधे को ग्रहण नहीं करता है। आत्मा आत्मा में रहता है। ये भेद ज्ञान की उत्तम चर्चा यहाँ पर चल रही है। देखो, दो द्रव्य की जो भिन्नता है जब तक पकड़ में नहीं आएगी तब तक समय सार का मर्म कहते हृदय में नहीं बैठेगा। समय सार भी विज्ञान कराने के लिए समर्पित है। अनादिकाल से ये जीव जो है दो को एक मान करके भ्रमित हो रहा है और दुखी हो रहा है और अज्ञानी हो रहा है, संसार का पाठ बना हुआ है। और समय सार इस बात को समझाना चाहता है कि दो द्रव्य का मेल जरूर हुआ है, पर दो द्रव्य एक नहीं हुए हैं। ये दोनों द्रव्य कहते पृथक पृथक हैं, और पुद्गल का कार्य पुद्गल में होता है और चेतन का काम चेतन में होता है। इसलिए चेतन पुद्गल के काम को देख करके कहते हैं प्रभावित ना हो, उसमें राग द्वेष की बुद्धि ना करे, और अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान करके ज्ञान की अनुभूति करे। ये मर्म जो है समय सार के माध्यम समझाना है। गाथा देखो 377 नंबर की गाथा है। असुहो सुहो वगंधो नातम भणदि जिज्ञ ममति सोचेवे न एदि विणगहि दुम घाण विषय मागदम गंधम। अनुवाद देखें। शोभियाय शोभिय गंध तुम सूंघो मुझे यह ना कहे, ए आत्मा भी घ्राणगत गंधों के पीछे ना भगे। अर्थ देखें, सभी गाथाओं का अर्थ एक जैसा ही है। अशुभ या शुभ गंध मुझको या तुझको यह नहीं कहता है कि तू मुझे सूंघ। कभी भी पॉजिटिव पदार्थ नहीं कहता है कि मुझे ग्रहण करो, मुझे सूंघो। और आत्मा में घ्राण जी के विषय में आए हुए गंध को ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए नहीं जाता।
आत्मा जहाँ वहीं रहता है। पौद्गलिक परिणमन कहते पुद्गल में होता है। कोई किसी को कहते हैं प्रेरित नहीं करता है। यह जीव स्वयं अज्ञान भाव से प्रेरित होता है और दुखी होता है। गाथा 378 है। असुहो सुहो वरसो नातम भणधि रसय ममति सोचे वे न एदि विणे गहि दुम रसन विषय मा गदाम तु रसम। अनुवाद देखें। सुवियाय सुविय तरस रस यह ना कहे कि हमें चखो यह आत्मा भी जीवगत स्वादों के पीछे ना भगे। अर्थ देखते हैं गाथा का। मूल प्योर शुद्ध बात समय सार की आप तक पहुंचाई जा रही है। मैं कोई मिलावट कहते हैं किसी रूप में नहीं कर रहा हूं, न विषय से विषयांतर हो रहा हूं। मूल आचार्य की मूल गाथा पढ़ी जा रही है, मूल गाथा का अनुवाद किया जा रहा है, मूल गाथा का अर्थ कहते समझाया जा रहा है। टीका में कोई विशेष बात आ रही है, मैं उसको आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं तो एकमात्र बीच में माध्यम बना हूं। मैं तो आचार्यों की बात को आपके पास तक पहुंचाने का कर्तव्य निभा रहा हूं कि शुभ या अशुभ रस तुझे यह नहीं कहता है। खट्टा मीठा रस होता है, कड़वा कसायला रस होता है। रस की 5 पर्याय होती, खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसायला, ये रस की पर्याय होती है। तो शुभ या अशुभ रस तुझे यह नहीं कहता है कि तू मुझे कहते चख। और आत्मा भी रसना इंद्रिय के विषय में आए हुए रस को कहते ग्रहण करने के लिए कहते नहीं जाता। कोई रस नहीं, मीठा नहीं कहता हम मुझे भैया मेरे मिठास का आनंद लो। नींबू नहीं कहता मेरे नींबू के कड़वे पने का कहते हैं स्वाद लो। कोई भी पुद्गल द्रव कभी भी किसी को ये नहीं कहता है कि मुझे छुओ, मेरा स्वाद लो, मेरे रस का रसास्वादन करो। सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि सारे पुद्गल द्रव अचेतन ही हैं, अचेतन ही रहते हैं। वो किसी को प्रेरित नहीं करते हैं। ये जीव स्वयं ही पुद्गल के पीछे पागल हो रहा है, पुद्गल के पीछे भाग रहा है। अपने ज्ञानानंद में चेतन में स्वरूप को भूल करके और पर पदार्थों से प्रभावित होकर के पौद्गलिक जो मोह माया का जाल बिछा हुआ पूरे जगत में, उससे प्रभावित होकर के और यह जी अज्ञानी हो रहा है। गाथा 379 है। असुहो सुहो वफासो नातम भणधि फुससु ममति सोचे वे न एदि विणि गहि दुम काय विषय मा गदाम फासम। अनुवाद। शुभिया शुभि स्पर्श तुझसे ना कहे कि हमें छू है आत्मा भी काय गति स्पर्शों के पीछे ना भगे। मूल अर्थ देखिए। अशुभ या शुभ स्पर्श कभी छूने पर आपको अच्छा लगता है, कभी छूने पर आपको बुरा लगता है। स्पर्श की कहते हैं गुण की 8 पर्याय होती है। ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, ये सब स्पर्श की पर्याय हैं। तो अशुभ या शुभ स्पर्श तुझे यह नहीं कहता है, कोई पुद्गल की पर्याय स्पर्श गुण की पर्याय नहीं कह रही है कि तुम मेरा स्पर्श करो, मुझे छुओ। ये जीव स्वयं पुद्गल को छूने के लिए तरसता है, पुद्गल को छूने के लिए लायक रहता है। कोई सुंदर रूप देता है, उसको छूने की आकांक्षा इसके भीतर हो जाती है। जो अनादि काल से जीव कहते राग रंग में रंगा हुआ है, इसलिए पर को स्पर्श करके कहते सुखी होना चाहता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। तो शुभ या अशुभ स्पर्श तुझे यह नहीं कह रहा है कि तुम मेरा स्पर्श करो। और आत्मा भी स्पर्श इंद्रिय के विषय में आए हुए स्पर्श को ग्रहण करने नहीं जाता। ग्रहण का अर्थ यहाँ पर जानने नहीं जाता है।
अब इन गाथाओं में दो बातें विशेष रूप से कही गई हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है कि ना तो बाह्य के पदार्थ आत्मा से यह कहते हैं कि तुम हमें जानो। कोई भी पर वस्तु कभी भी आत्मा को नहीं कहती मुझे आप जानो। हमारे ज्ञान दर्पण में सारे गेय स्वयं झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, जानने में आते हैं, पर गेय पदार्थ नहीं कहता मुझे जानो भैया, मेरा ज्ञान करो, मैं कौन हूं मेरा परिचय दो। कभी भी किसी गेय ने ज्ञान को ये प्रेरित नहीं किया है कि आप मुझे जानो। और दूसरा पॉइंट ये है, ना आत्मा भी उन्हें जानने के लिए उनके पास ही जाता है। ज्ञान को गेय के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान दूर से ही गेयों के स्वभाव को जान लेता है। वह तो समीपवर्ती और दूरवर्ती पदार्थों को अपने ज्ञान स्वभाव से ही सहज ही कहते जानता है। ज्ञान का काम जानना है, गेय का काम जानने में आना है, और दोनों स्वतंत्र रह करके, स्वाधीन रह करके अपना अपना काम कर रहे हैं। इस प्रकार आत्मा और परद्रव्यों के बीच में मात्र गेय ज्ञायक संबंध है। दो द्रव्य में कर्ता कर्म का संबंध है ही नहीं। और आचार्य तो समय सार में बहुत विस्तार से लिखा है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। आत्मा स्वयं ज्ञान है, आत्मा स्वयं जानता है। वह कहते कुछ करते ही नहीं, पर का कर सकते ही नहीं है, करने की योग्यता नहीं पर पदार्थों में। आज तक किसी परद्रव्य को जीव ने किया ही नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। तो ये ज्ञायक का संबंध है। आत्मा ज्ञायक है, आत्मा ज्ञान शक्ति से जानता है, और सारे जगत के जितने पदार्थ हैं, पुद्गल हैं, धर्म द्रव्य है, अधर्म है, आकाश काल हैं, सारे अचेतन द्रव्य कहते हैं ज्ञान स्वभाव में, कहते हैं जानने में आते हैं। इसमें कोई भी किसी के ऊपर कहते हैं आश्रित नहीं है। सब अपने अपने में रह करके अपना अपना काम कर रहे हैं। गेय का काम जनाने का है, ज्ञान का काम जानने का है। किसी प्रकार की पराधीनता कहते हैं वस्तु व्यवस्था में है ही नहीं। वस्तु व्यवस्था तो स्वाधीन है, स्वतंत्र है, बिल्कुल आत्मनिर्भर है, और कोई द्रव्य किसी पर निर्भर नहीं। यही परमार्थ है। उसी परमार्थ का ज्ञान कराने के लिए समय सार की रचना हुई है, और समय सार सबके कल्याण करने में निमित्त होता है। समय सार को सुने, समझें, उसकी अनुभूति करने का प्रयास करें। जीवन में समय सार सुन करके ही हमारा भला हो सकता है। बाकी राग रंग की बातों में उलझ करके किसी का भला ना हुआ है, ना भला होता है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पुण्य निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन, रेखा जैन, शक्तिनगर, श्री सिद्धांत जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्रीमती सविता सागर जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री वी के जैन, मंजू जैन, गुरुग्राम, श्री 1008 पार्श्वनाथ महिला मंडल, रघुवरपुरा, गली 6, दिल्ली, उषा जैन, अरुणा प्रीत विहार, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा, नीलम राधेपुरी, सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली।